रीवा संभाग में गर्भवती महिलाओं के बीच सीवियर एनीमिया की स्थिति एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप लेती जा रही है, जिसने पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं ऐसी पाई जा रही हैं जिनके शरीर में खून का स्तर अत्यंत कम है और कई मामलों में यह 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी नीचे दर्ज किया गया है, जो चिकित्सा दृष्टि से अत्यंत खतरनाक स्थिति मानी जाती है। चिंताजनक बात यह है कि हजारों गर्भवती महिलाएं ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी हैं जहां उनके शरीर में इतना हीमोग्लोबिन भी नहीं बचता कि वे सामान्य दैनिक कार्यों को भी आसानी से कर सके, जबकि वे अपने गर्भ में एक नए जीवन को सुरक्षित रूप से जन्म देने की उम्मीद लेकर चल रही होती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रीवा संभाग में लगभग 2000 से अधिक गर्भवती महिलाएं सीवियर एनीमिया से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिसमें रीवा जिले में 7 ग्राम से कम खून वाली लगभग 884 महिलाएं चिन्हित की गई हैं। सतना जिले में यह संख्या 567 तक पहुंचती है। सीधी जिले में करीब 303 महिलाएं इस गंभीर स्थिति से जूझ रही हैं, जबकि सिंगरौली जिले में यह आंकड़ा 246 दर्ज किया गया है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह समस्या किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संभाग में व्यापक रूप से फैली हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि कई मामलों में इस बीमारी का पता महिलाओं को तब चलता है जब वे प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचती हैं, जिससे जटिलताएं और जोखिम और अधिक बढ़ जाते हैं। सीवियर एनीमिया के प्रमुख लक्षणों में अत्यधिक कमजोरी, लगातार थकान महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, चेहरे और शरीर का पीला पड़ जाना तथा लगातार सिर दर्द जैसी समस्याएं शामिल है। लेकिन जागरूकता की कमी और समय पर जांच न होने के कारण अधिकांश महिलाएं इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं। सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अपेक्षित सुधार नहीं दिखा पा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां मौजूद है। रीवा संभाग को सीवियर एनीमिया के प्रबंधन के मामले में प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर माना जा रहा है, जो स्वास्थ्य तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर प्रयासों की बात भी सामने आई है और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बताते हुए कहा है कि देश भर में चल रहे एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आगे आने वाले समय में रीवा संभाग में स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि समाज में महिलाओं के पोषण, जागरूकता और समय पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी गंभीर चिंता उत्पन्न करती है, जिसे तुरंत प्रभावी और सतत प्रयासों के माध्यम से सुधारने की आवश्यकता है। ज़्यादा उससे ग्रेसिव महिलाएं मिलती हैं। उसको लेकर कहते हैं कि रीवा से का जो डाटा है उसमें बहुत पिछड़ता हुआ रीवा से। उसको अभी पूरे देश में एक अभियान चला है, एनीमिया मुक्त भारत, जिसमें किशोरी बालिकाएं भी हैं जो स्कूल में जाती हैं और जो महिलाएं हैं। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे राज्यों के ने जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया है, जिसमें खून की जांच करके एनीमिया किसको कितना है उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर आवश्यक मार्गदर्शन, उसमें मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 के राज्य में आया है इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान की जांच प्रक्रिया में। और हमारी कोशिश है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, किशोरी बालिकाएं, उस उम्र से ही हीमोग्लोबिन के बारे में उनको जागरूक किया जाए, जिससे वो एनीमिक ना होने पाएँ और यदि आवश्यक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो समय रहते ही उनको देना शुरू करें, जिससे वो उस समय से ही मौजूद रहें। तो इसमें अब जो ये काम चला है तो इस परेशानी दूर होगी जो आपने कहा।